ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन ए की मदद की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका डाटा लिख लो। डाटा हो जाएगा ए जो है 20 दिन में कर रहा है, बी जो है 30 दिन में और सी जो है 60 दिन में काम करते हैं। तो इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। अब इधर डिवाइड करो, 20 दिया 60, 30 दूना 60 और 60 है कम 60। अब यहाँ कह रहा है कि ए जो है काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा यदि हर तीसरे दिन बी और सी आकर के इसकी मदद करते हैं। तो बी और सी जो है तीसरे दिन में आ रहा है ना, यानी कि 2 दिन तो ए अकेले काम करेगा, तो 2 दिन का हम क्या करेंगे, ए का काम निकाल लेंगे 12। ठीक है, यानी ए जो है 2 दिन तक अगर काम करता है तो 12 काम करता है, 12 काम करता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इसका 2 दिन का एफिशिएंसी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि 2 दिन के बाद तीसरे दिन बी और सी आएगा ना, तो इसमें ए तो काम करेगा ही करेगा, तो यानी तीसरे दिन का इन लोग ए बी सी तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। अरे यहाँ गलत मल्टीप्लाई कर दिए थे, 3 दूना 6 होगा। ठीक है, अब इसका 3 दिन का इफिशियंसी कितना हो गया, 6 हो गया, जोड़ लो। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी और सी, ए का 2 दिन का और बी और सी का हर तीसरे दिन का मिला करके इफिशियंसी टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यानी ये 3 दिनों में 12 काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 12 से 60 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 12 पचे 60। अब यहाँ पूछा गया था आपका कि ए जो है बी और सी के द्वारा बी और सी के हेल्प के द्वारा कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ 5 आया, लेकिन क्या है कि ये हर तीसरे दिन 3 दिनों में ये 12 काम किया जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 दिया 15, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को 15 दिन में करेगा, या फिर ए जो है बी और सी के हर तीसरे दिन में मदद किए जाने पर काम को 15 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब इस तरीके से है, क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों अकेले अकेले काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू करते हैं और 4 दिनों तक करते रहते हैं। इसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, बी 2 दिन और कार्य करता है और फिर वह भी छोड़ देता है। अब सी कार्य करना शुरू करता है और कार्य को पूरा करता है। सी को काम करने में कितने दिन लगेंगे, वही टोटल काम रेस्ट काम जो बचेगा वो सी कितने दिन में करेगा। तो चलो इसका जो डाटा है लिखते हैं। यहाँ दिया कि ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। बी और सी दोनों अकेले अगर बी अकेले काम करेगा तो 12 दिन में, और सी भी अकेले काम करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 12 दिन में करेगा। अब यहाँ दे रहा है कि चलो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया, 8 तिया 24, 12 दूना 24 और ये 12 दूना 24। अब यहाँ कह रहा है कि ए और बी कार्य करना शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। ये तो ए और बी का इफिशियंसी एक साथ का 3, और यहाँ पहले दे रखा है कि ये भी 8 दिन तक काम करते हैं। चलो इसी सेम इफिशियंसी से ये 4 दिन तक काम करते हैं। तो 4 दिन अगर काम करेंगे ए और बी तो टोटल काम कितना कर लेंगे, 12 काम कर लेंगे। ए और बी 12 काम कर लेंगे, तो ए और बी का काम यहाँ से घटा लो, कितना काम बच जाएगा, रेस्ट 12 काम करने के लिए रह जाएंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि ए काम छोड़ देता है। चलो ठीक है, इसमें ए दोनों की हेल्प में ए और बी है तो ए काम छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ दे रहा है कि बी जो है 2 दिन तक काम करता है। हम यहाँ बी का सेपरेट दे रखा था ना कि बी 12 दिन में काम करता है, तो बी का 12 दिन का काम के हिसाब से इसका इफिशियंसी कितना पर डे का, 2 का इफिशियंसी है। तो अब यहाँ बोल रहा है कि बी 2 दिन तक कार्य करता है। तो चलो इसके 2 की इफिशियंसी में हम 2 से गुना कर दिए, यानी कि 2 दूना 4। बी जो है कितना काम कर रहा, 4 काम किया, तो रेस्ट काम कितना बच गया, 8 काम बच गया। ठीक है, अगर इसका काम घटा दिए, इधर काम घटा दिए थे, 8 काम बच गया। अब यहाँ बोल रहा है कि वह भी काम छोड़ कर चला जाता है। चलो बी भी छोड़ करके काम चला गया, बी को भी हम भगा देते हैं। अब बोल रहा है कि सी
अब सी वह कार्य करना शुरू करता है और कार्य पूरा कर देता है। तो सी जो है उस काम को कितने दिन में करता है? तो यहाँ बोला कि अब जो रेस्ट काम बच गया उसको सी करता है, तो सी जो है इसी काम को कितने दिन में करेगा? तो हम क्या करेंगे, सी का जो इफिशियंसी कितना है, 2 है, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, यानी सी जो है काम को कितने दिन में कर देगा? 4 दिन में करेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी द्वारा लास्ट रेस्ट काम को किए जाने मतलब सी द्वारा किए जाने वाला दिन कितना हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसे भी हटाओ। क्लियर हो गया ये भी? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिन में करने का ठेका लिया। ठीक है, ठेकेदार जो है काम को 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसने 120 व्यक्तियों को नियुक्त किया। टोटल मैन जो है उसने कितना मैन को नियुक्त किया? 120 मैन को नियुक्त किया। ठीक है, और जो टेंडर लिया है, कितने दिन का टेंडर लिया? अगर डे की हम बात कर ले ठेकेदार द्वारा, तो 124 दिन में काम को निपटा देने की बात की है। अब यहाँ दे रहा है कि 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य कर लिया, मतलब काम का जो 2/3 हिस्सा है वह पूरा कर लिया। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा करेगा? तो वो जो MDH का फॉर्मेट है, MDH/W बराबर MDH/W, जो MDH फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट पे हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो ये दे रखा है 120 आदमी नियुक्त किया था यहाँ, 120 आदमी। तो 120 आदमी तो कम से कम 120 आदमी कम से कम काम तो करेगा, और कितना दिन तक करेगा? इसका 64 दिन पता चला है, 64 दिन के बाद पता चला है, तो कम से कम 64 दिन तक तो काम करेगा। अब यहाँ दे रखा था कि उसे बाद में पता चला, 64 दिन के बाद पता चला कि काम उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया। 2/3 काम का मतलब क्या है? अगर काम 3 रहा होगा तो उसने 2 काम पूरा कर लिया इतने दिन में, 64 दिन में। तो हम लिखेंगे 3 काम में से 2 काम हो गया। अब बराबर लिख लेंगे। वो पूछा है कि तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर उस काम को पूरा कर सकता है? उतने ही दिन में पूरा कर सकता है। 120 दिन का 124 दिन ले रखा था ना, तो हम क्या करेंगे कि 120 दिन 120 व्यक्ति 64 दिन तक काम करेंगे, 2 काम करने थे। तो अब हम निकालेंगे कि कितने व्यक्तियों का और जरूरत पड़ेगा कितने दिन काम करने के लिए। 124 दिन का टोटल काम था, यहाँ 64 दिन पता चला, इससे 64 दिन तक काम कराया, यानी रेस्ट और कितना काम कराएगा? 124 में से 64 गया, यानी 60 दिन तक तो वो और काम कराएगा। ठीक है, 60 दिन तक और काम कराएगा। 3 काम में से 2 काम हो गया था, 1 काम बचा करने के लिए, 1 काम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसे काटना शुरू करो। 60 दूना 120, 2 से 2 कैंसिल, यानी 64। x बराबर कितना हो गया? 64 मैन। ये जो x था मेरा क्या था? मैन था ना, 64 मैन। यानी कि जो रेस्ट काम जो बचेगा, रेस्ट काम जो बचा है उसे 60 दिनों में पूरा किया गया है। 60 दिनों में पूरा किया गया। कितने व्यक्ति की तरह? 64 व्यक्ति की तरह। तो यानी कि टोटल व्यक्ति पहले कितने थे? यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा कि कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य को निश्चित दिनों में पूरा करेगा। तो पहले टोटल कितने व्यक्ति थे? 120 व्यक्ति थे। 120 व्यक्ति काम किए, बाकी लास्ट में कितना व्यक्ति काम किया? 64 व्यक्ति। यानी कि कितने व्यक्तियों को हटाया? तो 120 में से हम क्या करेंगे? 64 घटा देंगे, तो 56 जो बचेगा। हम कह सकते हैं कि 56 व्यक्तियों को क्या किया है? सॉरी, मैं लिखूँ यहाँ पर 56 व्यक्तियों को हटाया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।